सीजेपी प्रदर्शन पर बहुत बड़ा खुलासा। हजारों फेक सोशल मीडिया अकाउंट का हिंसा फैलाने के लिए हुआ इस्तेमाल। सोशल मीडिया रीच बढ़ाने के लिए विदेशी ताकतों की ली मदद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले महीने हुए नीट पेपर विरोध को लेकर दिल्ली पुलिस की साइबर और फॉरेंसिक टीम ने जांच में बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर विवादित और भड़काऊ कंटेंट फैलाने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी अकाउंट बनाए गए। जांच में विदेशी बॉट नेटवर्क के इस्तेमाल की आशंका भी जताई गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म मेटा, गूगल और एक्स समेत सोशल मीडिया कंपनी से जानकारी मांगी है ताकि अभियान के पीछे कौन लोग हैं, कौन से संगठन शामिल थे, इसका संचालन कैसे किया गया, इसके बारे में जानकारी जुटा सके। दिल्ली पुलिस की साइबर और फॉरेंसिक टीम ने बताया कि 20 से 23 जुलाई के बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन से जुड़े वीडियो, बयान और रील्स को सुनियोजित तरीके से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार-बार शेयर किया गया। दावा है कि विवादित और भड़काऊ कंटेंट फैलाने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी अकाउंट बनाए गए जो तकरीबन हजारों की संख्या में है। पोस्ट को जल्दी से वायरल दिखाने के लिए हजारों बॉट अकाउंट्स का इस्तेमाल किए जाने का भी दावा किया गया। दिल्ली पुलिस की साइबर और फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि विदेशी बॉट नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था ताकि कम समय में ज्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंचाने की कोशिश जो है पूरी तरीके से कामयाब हो सके। पुलिस के मुताबिक डिजिटल अभियान का उद्देश्य भड़काऊ सामग्री की पहुंच बढ़ाना और सोशल मीडिया नैरेटिव को तैयार करना था। सीजेपी प्रदर्शन के दौरान फर्जी अकाउंट संचालकों और पूरे डिजिटल नेटवर्क की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस ने जो है मेटा, गूगल और एक्स समेत सोशल मीडिया कंपनी से जानकारी मांगी है। संबंधित अकाउंट्स, आईपी एड्रेस, सर्वर लॉग और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है। जांच एजेंसियों ये पता लगाने में भी जुटी है कि अभियान के पीछे कौन लोग और कौन से संगठन शामिल थे और इसका संचालन किस तरीके से किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये खुलासा उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो सीजेपी को एक ऑथेंटिक स्टूडेंट प्रोटेस्ट बता रहे थे, क्योंकि अगर ऑथेंटिक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था तो किस तरीके से और कैसे जो है इसमें विदेशी लिंक निकलकर सामने आ रहा है, कैसे इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का काम किया गया, कैसे इस प्रोटेस्ट में विदेशी फंडिंग का लिंक निकलकर सामने आ रहा है, कैसे इस प्रोटेस्ट को ज़्यादा दिखाने के लिए, इसका रीच बढ़ाने के लिए, इसको आगे तक ले जाने के लिए फॉरेन से जो है आप कैसे बॉट का इस्तेमाल किया गया, विदेशी ताकतों ने जो है इसकी रीच बढ़ाई, बॉट अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया ज़्यादा से ज़्यादा आप कहिए कि हिंसा फैलाने में भी, क्योंकि एक ऐसा मैसेज है जिसे वायरल करने का सुनियोजित तरीके से अगर आप कहेंगे प्लान है, उस पर ज़्यादा रीच बढ़ाई गई, इसे जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया गया, ये काम बॉट अकाउंट्स का इस्तेमाल करके। तो ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, लोगों को ऑलरेडी पता था, लोग टीवी पे, सोशल मीडिया पे से ऑलरेडी देख रही है, लेकिन कुछ कमेंट्स को, कुछ आप कह सकते हैं ट्वीट्स को, कुछ आप कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ है जिससे पता था कि हिंसा फैल सकती है या फिर एक नैरेटिव, उसे सेट करने के लिए इस तरीके से उस कंटेंट को वायरल करने का क्या रीजन था? ऐसे कंटेंट वायरल करके इन्हें क्या फायदा मिला? क्योंकि वहीं अगर देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो झारखंड में भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ना दिपके जा रहे हैं, ना सीजेपी जा रही है, सबने चुप्पी साध रखी है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सवाल जो है तो खड़े होंगे ही। अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे थाउजेंड्स ऑफ, अगर आप कहेंगे कि जो आप कह सकते हैं कि गलत इस्तेमाल जो है अकाउंट्स का किया जाएगा, तो बोट का इस्तेमाल करके उसकी रीच जो है बढ़ाने का काम किया जाएगा। और इसके बाद आपको बता दें कि जो ऑर्गेनाइजेशन और कैंपेन है इस पूरे प्लान के पीछे, अब उन पर भी नज़र है, उन पर भी जो है ध्यान दिया जाएगा कि इसे किस तरीके से संचालित किया गया, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सोशल मीडिया नैरेटिव को चेंज करने का एक अटेम्प्ट जो है किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा भयावह हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से आगे भी ये कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर जब ये बात निकलकर सामने आई तो लोगों ने जो है इस पर कमेंट करना भी शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि लोगों ने लिखा है कि इसे पता चलता है कि इसके पीछे फॉरेन हैंड है, चाइना, पाकिस्तान, सोरस एक्सेट्रा है, क्योंकि इनके बिना जो है अगर आप कहेंगे कि इतने सारे जो ट्रक थे स्टोन्स के वो कैसे आ गए। और इसके बाद जो है यहाँ पर पुलिस को लेकर भी अब सवाल जो है उठेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि कुछ लोगों ने ये भी इस पर कहा है कि इनको जो है जेल भी जाना चाहिए जो लोग इसके पीछे हैं और तमाम जो है चीज़ें हैं। इसके बाद ही आपको बता दें कि लोगों का ये भी कहना है कि इतना बड़ा एक प्रदर्शन था, इतने खाने और सारी चीज़ें आती, लेकिन वहीं पर
झारखंड में ये चीज़ें नहीं है। लोग कंपैरिजन में डाल रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट से फिर ये नदारत जो है क्यों है, ये पीछे क्यों हटे हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो है क्यों यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से इसके पीछे जो है फॉरेन हैंड्स हैं। और अभी जैसे कोर्ट में भी कई सारे मामले गए इनके, तमाम अब इनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, इनके ऊपर कहा जा रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से ये पूरा प्रोटेस्ट ही पूरी तरीके से जो है काम किया गया है। यहाँ पर सारी जो है तमाम जो है चीज़ें इस वक्त निकल कर सामने आ रही है और इन तमाम मुद्दों पर जो अब इनके प्रवक्ता हैं वो बयान दे रही हैं, लेकिन इसमें भी अपना हमेशा बचाव ही करते रहते हैं। सीजेपी के स्पोक पर्सन है आशुतोष रंका, उन्होंने अपने आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर यूथ प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, जितने भी FIR विथड्रॉल हुए, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने बयान दिया है। क्या कहना है रंका का, सुनिए। बीजेपी को जो जिला तो उठाया गया है, क्या है? देखिए, इस पे तो हम क्या ही बोले, प्रशांत किशोर जी ने मेहनत की है और रिजल्ट उनको मिला है। जरूरी यही है कि आप लगातार युवाओं के मुद्दे उठाइए, शिक्षा व्यवस्था पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर बात कीजिए। बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, आप उस पर बात कीजिए। और कोई भी राजनीतिक पार्टी, ना सिर्फ जनता पर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर युवाओं के मुद्दे उठाएगी, उनके असल मुद्दों पर बात करेगी, तो जनता रिस्पॉन्स देगी। और यही कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिहार में। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? सम्मान नजर आ रही है और क्या बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा मौसम है। और 2 महीने कॉकरोच जनता पार्टी ने घास के साथ बदलाव इस देश में कॉकरोच जनता पार्टी देखने के लिए लेकर आई है। तो आगे किस तरह से इस आंदोलन को बढ़ाया जाए, उसी बारे में विचार विमर्श के लिए आज जो है पूरी लीडरशिप यहाँ पर इकट्ठा हो रही है और अगले 2 दिन में मिलकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जब से कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म हुई उसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे तक आप इस सफर को कैसा देखते? देखिए, हमें बहुत गर्व है कि देश का युवा जाग गया, सड़कों पर उतरा, अपने हक के लिए लड़ा, डरा नहीं, सरकार से सवाल किए और अंत तक वहां पर डटे रहे। बहुत मुश्किल जीत थी, क्योंकि 2 महीने जिस तरह से तेज गर्मी में, उमस में, बारिश में लोग जंतर मंतर पर डटे रहे और जंतर मंतर के अलावा पूरे देश भर में जिस तरह से प्रदर्शन हुए, कहीं ना कहीं उन प्रदर्शनों का ही दबाव था सरकार पर, जिस कारण वो इस्तीफा हुआ। और हमें बहुत खुशी है कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ इतना प्यार, इतना समर्थन लोगों का जुड़ा रहा और आगे भी इसी तरह से ये प्यार मिलता रहे। मिलकर इस देश के युवाओं के लिए काम करेंगे, मिलकर इस सिस्टम को पूरी तरह जवाबदेह बनाने का काम करेंगे, मिलकर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का काम भी आगे ऐसे ही करते रहेंगे। प्रोटेस्ट के बाद कई जगह पे FIR हुई, खास तौर पे जो प्रोटेस्ट के अंदर जो छोटी छोटी बच्चियां थी, वो अंडर एज थी, 15-16 साल की, उनको जबरन माफी मंगवाई गई है और उनके वीडियो वायरल हुए हैं, उनको रिटर्न कॉल आ रही है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, 25 जुलाई के बाद अगले कुछ दिनों तक सरकार की तरफ से जो है वादा खिलाफी की गई थी, कई शहरों में, कई राज्यों में FIR फाइल की गई थी, लेकिन हमें खुशी है कि अब ज्यादातर राज्यों में वो FIR विड्रॉ कर ली गई हैं और ज्यादातर जो प्रोटेस्टर्स थे, लगभग सभी राज्यों में प्रोटेस्टर्स को भी अब रिलीज कर दिया गया है। जिन राज्यों में अभी नहीं किया गया है, वहां पे हमारी लगातार लीगल टीम काम कर रही है और हमें उम्मीद है बाकी राज्यों में भी जल्दी इस चीज को रिजॉल्व किया जाएगा। जहां तक बात बच्चों की, अगर आप बच्चों पर रौब जमाते हो तो इसमें आपकी कहीं से भी ताकत नहीं दिखती है। इसमें दिखता है कि आप कितने डरे हुए हैं, कि 15-15 साल के बच्चों से आप डर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। लेकिन हम लोग साफ कर देना चाहते हैं कि हम हमारे प्रोटेस्टर्स को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी भी प्रोटेस्टर को इस तरह से परेशान किया गया तो हम लोग बिल्कुल से अपनी बात रखेंगे, जरूरत पड़ने पर फिर से सड़कों पर उतरेंगे। सरकार को समझना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी या कुछ चुनिंदा लोगों की पार्टी नहीं है, इस देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हम सब मिलकर अपने देश के युवाओं के लिए आवाज उठाने देंगे। सर, कहीं न कहीं जो है मोहन भागवत ने 6 तारीख को मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा से बातचीत करने की पहल की, चर्चा सत्र चालू हो रहा है। क्या लगता है आपके प्रोटेस्ट के बाद सभी लोग अभी स्टूडेंट की? ये तो अच्छी बात है, सबको जागना चाहिए। इतने सालों से आप नहीं जागे हैं, सीजेपी ने आपको सबको जागने पर मजबूर कर दिया है, देश के युवाओं की बात सुनने के लिए मजबूर कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अब तो प्रधानमंत्री जी भी रोज रात को रील बना रहे हैं, बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। आप बिल्कुल से युवाओं की बात सुनिए और एक तरफा भाषणबाजी से ज्यादा लोगों के एक्चुअल मुद्दे क्या है उनको सुनिए, क्या उनकी दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, उनको कैसे हल किया जाए, इस बारे में आप युवाओं से बात करिए। इसका तो हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। झारखंड में भी जो है बच्चों का प्रोटेस्ट शुरू है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, अभी परसों मेरी और दीप्ति की काफी विस्तार से बच्चों के साथ बातचीत हुई थी
बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जेपीएससी और जेएसएसबी में रिफॉर्म्स के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से उनके साथ है। झारखंड सरकार को हम मांग करते हैं कि आप बच्चों की बातें सुनिए। 10 दिन से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जायज मांगे हैं। पेपर लीक ने पूरे देश में हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है और कोई भी सरकार को, चाहे भाजपा की हो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, आप हमारे बच्चों की मांगों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जायज मांगे हैं, आप एड्रेस कीजिए और पूरी तरह से जिस भी प्रकार का सपोर्ट हमारे बच्चों को चाहिए झारखंड में, हम वो प्रोवाइड कराएंगे। सर, एक फहीम अंसारी नाम के शख्स है जिन्होंने दिल्ली पुलिस में एक अभिजीत दीक्षित जी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई है। आज ही उनका इंटरव्यू सामने आया है दिल्ली से। उनका कहना है कि अभिजीत दीक्षित साहब के कुछ लोगों ने पूना में बहुत कौन है फहीम अंसारी? मुझे नहीं पता। एक इन्फ्लुएंसर है। हाँ, तो यहाँ पे भी उनको देखिए, उनकी भी तो रील बननी चाहिए ना। अभी 2 महीने से उनकी भी रील नहीं बनी है, तो वो रील बनाने के लिए कर रहे होंगे, तो वो रीलबाजी करने दीजिए उनको। देखिए, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं। जी। हम आगे की तरफ देखना चाहते हैं। बहुत सारे काम करने हैं इस देश के लिए, शिक्षा व्यवस्था में कितनी सारी चीजें करनी है, तो हमारा ध्यान उसी पे और उसी की रणनीति बनाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ साथ इनके खिलाफ भी कड़े एक्शन होने चाहिए। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, जिन लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया है, सोशल मीडिया और सारी चीज़ें जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो उनके खिलाफ तुरंत एक्शन होने चाहिए। और ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिफेम जो है करने की कोशिश की गई है सीजेपी द्वारा। बीजेपी आरएसएस का मतलब ये पूरी तरीके से एक टूल किट है और ये टूल किट का इस्तेमाल जो है किया गया है। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? हमें भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।